प्री प्लान था वो पूरा। हमारी गुजारिश ये है कि प्लीज़ इस बात को, जिसका मर्डर कर रहे हैं इतनी बेदर्दी से, उसको ख़राब बताया जा रहा है, उस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और जो मर्डर करते हैं उनको बढ़ावा, उन्हें मासूम कहा जा रहा है। सर ये कहाँ का इंसाफ है? और मैं, जितने भी लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, और वो इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, मेरे भाई के लिए इतने गंदे कमेंट कर रहे हैं, वो मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इतने गंदे कमेंट ना करें, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है, आपको जरा सा भी एक नहीं है। हम बहने, हमारा कितना दिल दुख रहा है, हमारी माँ कितनी तड़प रही है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रही हूँ, हमें इंसाफ दिलाइए। कहते हैं लोग उसके बारे में गलत चीज़ें बोल रहे हैं, मत बोलिए, प्लीज़ मत बोलिए, क्योंकि आप लोग उसे नहीं जानते थे पर्सनली। जो ये सब कुछ गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। उसको सिर्फ और सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, इस केस को गुमराह किया जा रहा है। मेरा भाई किसी चीज़ में नहीं था, मेरा भाई एक नेक था, एक शरीफ था, बहुत अच्छा था, हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा था। देखिए, हम इंशाल्लाह गौतम गंभीर जो हैं सांसद हैं बीजेपी के, हम उनके पास तक जाएंगे। मेरी बड़ी लड़की ने, सबसे बड़ी लड़की ने कहा, अम्मी अल्ताफ इस दुनिया में नहीं है। फिर मेरे पैर तले की ज़मीन निकल गई। मेरा कारी धारी बच्चा था, जैसे मैं कहूँ थी मेरा बच्चा वैसे ही करा था। चलो हमें प्रूफ तो दो, हमें प्रूफ तो दिखाओ कि हाँ अल्ताफ गलत था। हमें वो प्रूफ दिखाओ कि अल्ताफ कहाँ गलत है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम केंद्र सरकार तक जाएंगे। हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। हम हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वसीम उर्फ अल्ताफ़ के घर, जिसका अभी कुछ दिन पहले चिनार अपार्टमेंट के पास जो है मर्डर किया गया था। और यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं, अल्ताफ़ की बहनें मौजूद हैं, अल्ताफ़ की अम्मी मौजूद हैं, उनके भाई हैं। हम अपना ही पक्ष रखना चाहते हैं कि पुलिस ने कहा कि वो 14 साल का लड़का जिसे उन्होंने पकड़ा है, तो हमारा सवाल ये है कि 14 साल का अकेला कैसे कर लेगा, और हमें दिखाया क्यों नहीं, वो कौन है क्या है, हमें दिखाना तो चाहिए था, कोई सबूत तो दिखाएं। अकेला इतना ख़तरनाक मर्डर नहीं कर सकता, अकेला कोई कैसे इतना मर्डर करेगा? प्री प्लान था वो पूरा। हमारी गुजारिश ये है कि प्लीज़ इस बात को, हमारा भाई इतना अच्छा था कि उसकी कोई बुराई नहीं कर सकता, और जिस तरीके से पुलिस उसको शो करा रही है ना, जिस तरीके से उसको शो कराया, हम नहीं मानते उस चीज़ को। और जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि 14 साल का बच्चा, इतना छोटा बच्चा कैसे कर सकता है कत्ल? नहीं कर सकता बिल्कुल भी। जिस तरीके से कर रखा है, जिस तरीके से वो तरीका दिखाई है, और वो बता रहे हैं उनके पास प्रूफ है, हमें प्रूफ दिखाइए। हम इस केस को बिल्कुल नहीं मानते, हम इस केस को सोल्व हरगिज़ नहीं मानते कि एक बच्चा मर्डर कर सकता है। ये बहुत गलत है और हम प्लीज़ नहीं मानते, और हमें मदद चाहिए सबकी। प्लीज़ हमें हमारे भाई का इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए बस। मेरा एक ये सवाल है कि पुलिस ने बताया था उस दौरान कि एक नीचे निगरानी के लिए खड़ा था, तो जब एक खड़ा था, बाकी के ऊपर भी तो होंगे, तो बाकी के कौन था, नीचे कौन खड़ा था? तो कुल मिला के 1 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा तो हो सकते हैं। तो फिर ये सामने क्यों नहीं आ रहे? एक नहीं हो सकता, वो भी 14 साल का। हमें इस बात पे यकीन नहीं है। नहीं सर, उस लड़के को हमें दिखाया नहीं, हमें दिखाना चाहिए था, और मोबाइल उसका दिखाना चाहिए था। मोबाइल भी नहीं दिखाया हमें कि उसने मर्डर किया है। उसने मर्डर नहीं किया, कोई और थे मर्डर करने वाले। कुछ सरासर एकदम झूठ है ये। भाई हमारा बहुत नेक था, दिल का बहुत अच्छा था, हमसे बेहतर कौन जान सकता है हमारे भाई के लिए? ये सब झूठ अफवाह फैला रहे हैं, अब बचाने के लिए, कातिलों को बचाने के लिए सब ये फैला रहे हैं। हमें फ़ोन नहीं मिला, और हमें बता भी नहीं रहे कि फ़ोन पुलिस वालों के पास है या कहाँ है। फ़ोन नहीं मिला, हम भी तो कॉल डिटेल्स निकलवाएं और देखें क्या करें। पुलिस वाले जब भी जाते हैं, पहले दिन से ही हमें गुमराह कर रहे हैं, और नए वो बता देते हैं कि अभी आना, कल आना, ऐसे कर करके हमें कह देते हैं। वो अल्ताफ़ की सिस्टर की दोस्त हूँ, बचपन से ही अल्ताफ़, मैं और उसकी सिस्टर साथ में पढ़ते थे। वो जो भी उसके बारे में गलत बातें बोली जा रही हैं, वो ऐसा बिल्कुल
नहीं था, वो बहुत ही अच्छा इंसान था, मुझे बहनों की तरह मानता था। हमेशा मेरा यहाँ पे भी आना रहता था, अल्ताफ़ भी हमारे घर आता था, कभी उसकी कोई बुरी बात नहीं, कभी किसी से उसकी कोई फ़ाइट नहीं, कुछ नहीं। मैं खुद इतना शौक में हूँ, मुझे खुद नहीं पता था कि अल्ताफ़ के साथ इतना गंदा लोगों ने बिहेवियर किया है और इतना गंदे तरीके से उसको मारा है। मैं खुद बहुत शौक में हूँ कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। वो तो किसी गलत चीज़ों में था ही नहीं, सिर्फ अपना ट्यूशन पढ़ाना और अपने घर आना, अपनी माँ का, अपनी बहनों का ख्याल रखना, वो किसी भी गंदी चीज़ों में था ही नहीं। ना ही किसी लड़की से उसका फालतू बात करना, ना ही किसी फालतू लड़की से उसे कोई मतलब कहीं से कहीं तक भी जाना आना, उसका कोई रिलेशन किसी लड़की से नहीं था। सर ये सब कुछ गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। उसको सिर्फ और सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, इस केस को गुमराह किया जा रहा है। सीधा 4-5 लोगों ने उसका मर्डर किया है मिलके। सर एक इतना छोटा बच्चा, उसका इतना खतरनाक मर्डर कोई कैसे इतना छोटा बच्चा कर सकता है, आप खुद सोचिए। उसका सरासर 3 से 4 लोगों ने मर्डर किया है और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और पुलिस भी गुमराह कर रही है इनकी पूरी फैमिली को, इन सबको इंसाफ मिलना चाहिए। आंटी का, मेरी आंटी जो है उनका बेटा है और उनका वो इतना चहीता बेटा था, मैं आपको बता नहीं सकती थी। जब तक वो घर पे नहीं आता था तब तक वो सोती भी नहीं थी उसके बिना। और इन बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए। और पुलिस बहुत गलत कर रही है, इनको गुमराह कर रही है, इनको कोई भी एविडेंस कुछ भी दिखाने का नाम और निशान नहीं ले रही है। ये लोग हमेशा जाते हैं थाने में, क्या बोलती है, अब ये आया, अब वो आया, अब हमने ये किया, अब हमने वो किया, लेकिन इनको कुछ भी दिखाया नहीं जा रहा है। ये सरासर बहुत गलत हो रहा है इनके साथ। मैं अल्ताफ़ को कम से कम 12-13 साल से जानती हूँ, उससे भी ज़्यादा। 2007 से मैं अल्ताफ़ को और अल्ताफ़ की बहन को जानती हूँ। हम लोग कोचिंग साथ में किया करते थे और हम लोगों का जाना आना, मतलब घर पे रिलेशन बहुत ही अच्छे रहे हैं। सर उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और उसके घर वालों के साथ अभी भी हो रहा है। उसके जो आरोपी हैं वो पकड़े जाने चाहिए, जो खुले घूम रहे हैं। उन्होंने आज उसका मर्डर किया, वो कल को किसी और का भी मर्डर करेंगे। सर मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो मर्डर करते हैं, जो नाबालिग होते हैं, ठीक है, वो अच्छे कैसे हो जाते हैं। और जिसका मर्डर कर रहे हैं इतनी बेदर्दी से, उसको ख़राब बताया जा रहा है, उस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और जो मर्डर करते हैं उनको बढ़ावा, उन्हें मासूम कहा जा रहा है। सर ये कहाँ का इंसाफ है। और मैं, जितने भी लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, और वो इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, मेरे भाई के लिए इतने गंदे कमेंट कर रहे हैं, वो मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इतने गंदे कमेंट ना करें, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है, आपको जरा सा भी एक नहीं है। हम बहनें, हमारा कितना दिल दुख रहा है, हमारी माँ कितनी तड़प रही है। अगर आपके भाई के साथ हो, आपकी बहन के साथ हो, और हम ऐसे कमेंट करें, आप पे क्या फील होगा। आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप प्लीज़, अगर आप हमारे लिए कमेंट अच्छे नहीं कर सकते तो बुरे भी मत कीजिए, हमें नहीं है आपकी ज़रूरत, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। दिल साथ देना चाहिए। सर ये बहुत गलत है, लोग उसके बारे में गलत चीज़ें बोल रहे हैं। मत बोलिए, प्लीज़ मत बोलिए, क्योंकि आप लोग उसे नहीं जानते थे पर्सनली। जो लोग जानते थे ना, हम जानते थे उसे, हम जानते थे वो हमारे लिए कितना अच्छा था। कभी हमने उसका कोई अफेयर नहीं सुना, कभी हमने कोई फालतू उसकी फ़ाइट नहीं सुनी कि वो किसी के साथ लड़ के आया है, कुछ भी नहीं। चलिए एक ये होता है कि हाँ कोई ख़राब है तो उसके लिए ठीक है, चल जाता है कि उसके साथ ऐसा हुआ, ठीक है, लेकिन उसकी तो कभी हमने कोई फाइट ही नहीं सुनी, किसी से कोई लड़ाई नहीं, कुछ भी नहीं। और उसके साथ में ऐसा हुआ है ना सर, बहुत ही गलत हुआ है। लोग फिर बहुत गलत हैं कि उसको गलत तरीके से जज कर रहे हैं और दिखा भी उसको गलत रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा गलत है सर कि जो लोगों ने उसका मर्डर किया इतने गंदे तरीके से, एक बार भी ये नहीं सोचा कि हम उसके साथ कर क्या रहे हैं, हम उसको कितना दर्द दे रहे हैं, कितना दुख दे रहे हैं। भाई कोई बात भी थी आपके दिल में तो एक आध थप्पड़ मार लेते, उसका इतना बुरा हाल करने की क्या ज़रूरत थी। सर मेरा भाई किसी चीज़ में नहीं था, ना किसी बुराई में था, ना किसी कोई नशे में था, ना मेरा भाई गुटखा खाता था, ना कोई मेरा भाई नशा करता था, ना मेरा भाई कोई सिगरेटबाजी में ना था, ना कोई अय्यासियों में था, ना मेरा भाई किसी चीज़ में नहीं था। मेरा भाई एक नेक था, एक शरीफ था, बहुत अच्छा था, हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा था।
बहुत शरीफ था। एसएसओ साहब ने भी बहुत जगह पूछताछ करी तो उनको भी कोई गलत बात कोई सुनने को नहीं मिली। बहुत यहाँ से वहाँ तक कहीं भी सुन लीजिए, वो होम ट्यूशन देता था, सब जगह कहीं भी इंक्वायरी कर लीजिए, वो बहुत ही अच्छा था, कोई उसकी बुराई नहीं कर सकता। हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। जो हमारे भाई को हमें तड़प रहे, एक तो हमारा भाई छीन लिया हमसे, हमारी माँ से उनका बेटा छीन लिया, हमारा भाई एक बीमार है, हम वही करता धरता था हमारे घर का, वही हमारी हम बहनों को संभालता था, हमारी बहन को संभालता था। एक तो हमारा भाई बीमार है जो घर का सब चलाने वाला था, उसे ही हमसे छीन लिया। और हमारी हमें हमसे पूछे कोई कि हमारे दिल पे क्या गुजर रही है, हम कितने तड़प रहे हैं, हमारी माँ कितनी तड़प रही है, हमारा भाई कितना तड़प रहा। हमारे वालिद साहब नहीं है, अब से 19 साल पहले उनका इंतकाल हो गया था। हमारा भाई वही काम करने वाला था, सारा घर उसी के बलबूते पे चलता था और पुलिस ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया सर। और ये लोग जो कमेंट करके हमारा दिल दुखा रहे हैं ना, हमारे दिल से पूछो हम भी क्या गुजर रही है। इतनी हम 6 बहनें हैं, 3 की शादी हो गई है, 3 को आ रहे हैं। पूछोगे हमारा घर कैसे चलेगा, कैसे? और आप इतने गंदे गंदे कमेंट करते हो हमारे भाई के लिए, वो इतना अच्छा था। मुझे नहीं बताया, मेरी लड़की ने मेरे बच्चों ने बात की थी जो मेरे साथ उम्र पे गई थी, मुझे यूँ कह के लाएँ कि अर्जेंट है चलो घर वापस। और जब मैं अपने घर आई आकर बैठी तो मैं सोच रही थी कि अल्ताफ़ ने देग उतरवाई होगी, मेहमान इसलिए आए हैं घर पर। मैं बोली जब मेहमान इतने घर पर आए तो अल्ताफ़ को बुलाओ, मुझे जब तक कोई पता नहीं था। और मेरी फिर बाद में आकर मेरी बड़ी लड़की ने, सबसे बड़ी लड़की ने कहा अम्मी अल्ताफ़ इस दुनिया में नहीं है। फिर मेरे पैर तले की ज़मीन निकल गई, मेरा कारी धारी बच्चा था, जैसा मैं कहूँ थी मेरा बच्चा वैसे ही करा था। मुझे कुछ इंसाफ नहीं मिला, मैं इंसाफ ही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इतना सीधा शरीफ सच्चा घर चलाने वाला, और मुझे इंसाफ चाहिए। और मेरा बहुत अच्छा बच्चा था, कोई अल्लाह सबको ऐसी औलाद दे जैसी मेरी थी, और मुझे पूरा इंसाफ चाहिए। मेरी बच्चियों का साथ है, मैं कैसे अपने दिन गुजारूंगी, किसके सहारे पे जीऊँगी, कैसे जीऊँगी, वही एक मेरा सहारा था, वही लोगों ने, मेरे दुश्मनों ने छीन लिया। मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था किसी का, जो इतना बड़ा मेरे बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। क्या गलती थी मेरे बच्चे को, वो अपने माँ बहनों को, अपने परिवार को चला रहा था, खिला पिला रहा था, सब अपने अपने लिए करते हैं, ऐसे ही वो बच्चा कर रहा था। इतनी जल्दी केस को क्यों रफा दफा किया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस वालों की क्या कोई मजबूरी है या फिर ये असफल रहे कि नाकाम रहे केस को सॉल्व करने में। बस मैं ये चाहती हूँ, ये मुद्दा उठाना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी जल्दी कैसे कर दिया, जो हमें पता तक नहीं था कल तक बिल्कुल भी। तो सुबह न्यूज़ में इतना कुछ आ गया तो उन्होंने हमें बुलाया क्यों नहीं थाने में, हमारे सामने क्यों नहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हमारे सामने करनी चाहिए थी। पर उन्होंने तो चुपचाप पीछे से कर ली, हमें बताया तक भी नहीं। हमें कुछ और बताते थे कि अभी 3 पकड़े गए हैं, 3 पे शक है और हम आपको कल तक बता देंगे, बस यही कहते थे। वो हमारा भाई तो अक्सर वहाँ जाया करता था, जैसे किराएदार को रखवाने, या कभी मोटर ख़राब हो गई सर उसके लिए, जी वो फ्लैट भी हमारा ही था, या बिजली वगैरह का बिल के लिए चला जाता था, वो हमेशा जाता था। ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि हमें उस पर शक हो या इस तरह की कोई भी कहीं से कहीं तक उसकी कोई गलत बात नहीं थी, ना ही उसकी बाहर, ना ही हमारे घर पे, ना ही यहाँ पे कि कभी उसका बैड बिहेवियर हो या फिर कुछ भी हो। सर उसके साथ जो हुआ है हद से ज़्यादा गलत हुआ है, और अब इन लोगों के साथ हो रहा है कि पुलिस गुमराह कर रही है, इनका पक्ष नहीं रख रही है, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सर ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है इनके घर में। और हमारे भाई को इस तरह से बदनाम कर रहे हैं, इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। हमारा भाई कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं था, हमें हमारे भाई को अच्छे से जानते हैं, हमारे भाई का कोई ऐसा वो नहीं था। ये पुलिस हमें गुमराह कर रही है, हमें पुलिस से इंसाफ चाहिए बस, हमें पुलिस से और कुछ नहीं चाहिए, हमें पुलिस से इंसाफ चाहिए बस। मेरे सामने ही एक या 1.5 साल का था वो, और हमारे सामने ही पला पड़ा है, हमारे सामने ही जिस तरह से हमने दिन गुजारे उस वक्त, उस दौर से अब तक, ये हम जानते हैं। और अल्ताफ़ जिस तरह से अपने आप को उसने डेवलप किया, जैसे पढ़ा लिखा वो
घर के माहौल को देखते हुए, जैसा हमारे घर का माहौल था, जैसे हम थे, उसने अपने आप को पूरे घर को संभाल के रखा और पढ़ा लिखा, अच्छा एजुकेटेड हुआ। और इस एरिया में शायद ही कोई उसे बुरा बता दे। अगर कोई गंदा होता है, कोई भी हो, चाहे मैं ही गंदा हूँ, तो कोई ना कोई मेरी कंप्लेन कर देगा कहीं ना कहीं। मुझे होम ट्यूशन की जगह निकाल के बाहर फेंकेगा। उसे लोग बुलाने आते थे कि हमारे बच्चों को आप पढ़ाओ, उसकी इंग्लिश को लेके, उसके मैथ को लेके, उसके नेचर को लेके, उसके व्यवहार को लेके लोग इतना पसंद करते थे। वो ऐसा इंसान था, किसी से मिलता था उसे अपना बना लेता था। तो उसके खिलाफ जिस तरह से बात मीडिया पर उछाली जा रही है कि उसने ऐसा कर दिया, क्या एक 13 साल का बच्चा 23 साल के इंसान को मार सकता अकेला? और अभी उन्होंने सुबह ये फैसला कर दिया कि ऐसा हुआ। चलो हमें प्रूफ तो दो, हमें प्रूफ तो दिखाओ कि हाँ अल्ताफ़ गलत था। हमें वो प्रूफ दिखाओ कि अल्ताफ़ कहाँ गलत है। अगर वो मासूम बता रहा है, उसने कत्ल कर दिया इतनी बेरहमी के साथ, वो मासूम कैसे हुआ बताइए आप। जो लोग उसके खिलाफ कमेंट कर रहे हैं, अभी 4 दिन पहले जब उसका पता चला था लोगों को, वही कमेंट कर रहे थे बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा है वह है। आज वही लोग उसके बारे में कमेंट कर रहे हैं कि वो इस तरह का है। क्या आपने कभी देखा है? अगर किसी ने देखा है तो मैं प्रूफ ला के दिखाऊँ ना कि अल्ताफ़ यहाँ गलत है। कोई एक इंसान ये बता दे इस एरिया में, पूरे ओखला क्षेत्र में, पूरी दक्षिण दिल्ली में, कि अल्ताफ़ गलत है, कि अल्ताफ़ को हमने फला जगह गलत देखा, अल्ताफ़ का नेचर ऐसा था, अल्ताफ़ किसी फीमेल के साथ देखा, किसी लड़की के साथ देखा। कोई एक तो सामने आए, कोई एक तो आके बताए, हम खामोश हो जाएंगे, वरना हम आगे तक जाएंगे। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसमें पुलिस हो या जो भी मिली भगत हो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम आगे तक जाएंगे। हम इंसाफ चाहिए, वो हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि हम गरीब हैं। इंसाफ उनको मिलता है जिनके पास पैसे होते हैं, और उनको मिल गया। एक 13 साल का बच्चा 23 साल के इंसान को कत्ल कर रहा है अकेला, उसका खरोच तलक नहीं और आई। उसके खरोच तक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बच्चा, हुई होगी, कुछ चोट तो हुआ होंगी, होगा, उसके कोई एविडेंस तो हमें होगा। कुछ उसे तो होगा। दिखाया भी और नहीं। बिल्डिंग में जैसे उनके साथ हुआ है, वो चीखे चिल्लाए होंगे, कुछ ऐसा हुआ होगा। जाहिर सी बात है, इतना कुछ हो गया, इंसान उसके साथ बहुत भी चीखेगा, हाथापाई हुई किसी को होगी। कोई आवाज नहीं आई। हमें- और क्या 13 साल का लड़का इतना बड़ा हो गया पहाड़ जैसा कि इतने बड़े लड़के को उसने मार दिया? हमारा सवाल ये है मीडिया से और आवाम से और सबसे, क्या आप खुद बताएं कि क्या एक 14 साल का लड़का, इतना छोटा लड़का, किसी बड़े लड़के को इतनी बेरहमी से कत्ल कर वो भी सकता अकेले। है? आप खुद बताएं। मेरा सवाल सभी से है जो इस वक्त ये न्यूज़ देख रहे हैं और जो भी देखेंगे, उनसे सवाल है, और पुलिस वालों से भी सवाल है कि क्या एक लड़का इतना बेरहमी से प्री प्लान मर्डर कर सकता है? पुलिस वालों से ये भी सवाल है कि वो जो भी उसमें शामिल है, हमें वो भी दिखाया जाए, क्योंकि एक नहीं हो सकता। 13-14 साल का वो बच्चा है, तो उसको किस बेस पे अरेस्ट किया है, और अरेस्ट किया है तो हमें प्रूफ दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि उसने किया, इसने। अच्छा, पुलिस ये कह रही थी कि जब चिनार अपार्टमेंट में ये हादसा हुआ और बाकायदा वो बच्चा नहा कर निकला, वहाँ से नहा कर भी आया है। बताइए, कोई बच्चा मर्डर करने के बाद क्या नहा धोकर निकलेगा? बिल्डिंग वाले ये कह रहे थे कि पानी बहा है वहाँ पे 1-1.5 घंटे तक जीने पर, वहाँ से हमारे फ्लोर पे से। तो पुलिस वालों ने कहा वो नहा कर निकला था। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम केंद्र सरकार तक जाएंगे। हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। हम अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। हम वहाँ तक जाएंगे। अगर हमें यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम और ऊपर जाएंगे, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारा भाई हमारा सब कुछ था। हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमें इंसाफ दिलाइए, हमारी मदद कीजिए, इंसाफ, हमारे भाई को इंसाफ दिलाने में मदद कीजिए, क्योंकि वो मंज़र हमने देखा है और वो हमारा भाई था, और जितनी बेदर्दी से उसको मारा है ना, वो तकलीफ़ सिर्फ हम बर्दाश्त कर रहे हैं, वो सिर्फ हमें फील हो रही है। इसलिए प्लीज़ हमें इंसाफ दिलाइए। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रही हूँ, हमें इंसाफ दिलाइए। मोदी जी, हमें इंसाफ दिलाइए। देखिए, हम इंशाल्लाह गौतम गंभीर जो हैं सांसद हैं बीजेपी के, हम उनके पास तक जाएंगे, और हमारा सिर्फ यही मोटिव है, जो मेरी फ्रेंड है उनके भाई को इंसाफ मिले, वो चाहे किसी भी लेवल पे जाके मिले। अगर यहाँ लोकल में नहीं मिल रहा है तो हम फिर आगे जाएंगे। मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए।